बारे में सीख चुके थे। आज के इस वीडियो में सीखेंगे श्रेणी क्या होती है और कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, यानी कौन कौन सी सीरीज होती हैं। इसकी इंग्लिश होती है श्रेणी की, इंग्लिश होती है सीरीज। ठीक है, तो हम लोग दो श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, एक तो समांतर श्रेणी, दूसरी गुणोत्तर श्रेणी। सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी ही पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये दिया गया है कि समांतर श्रेणी का जो माध्य दिया गया है वो हम लोगों को ज्ञात करना होगा, तो इसीलिए समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं और गुणोत्तर श्रेणी तो पूरी पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, यानी नवा पद क्या होगा, n पदों का योगफल क्या होगा, वो चीज़ सब सीखना है। अनुक्रम के बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जाकर देख सकते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं। हालांकि अनुक्रम का मतलब ये हुआ कोई भी संख्याएं दी हूँ, कामा में दी हूँ या कोई ब्रैकेट में दी हूँ, यानी ब्रैकेट क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हो, या कोई सीक्वेंस बोल सकते हो, यानी अनुक्रम ऐसे लिखा हो यान, ठीक है, तो उसको बोलते थे क्या, अनुक्रम बोलते थे। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केवल डिफिनीशन की, यानी डिफिनीशन की कैसे परिभाषित करते हैं समांतर श्रेणी को, गुणोत्तर श्रेणी को। और पहले तो श्रेणी को परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताते हैं। ऑलरेडी पहले से लिख रखा है इसलिए क्योंकि थोड़ा समय बच जाएगा, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स करा देंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे, समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन कराएंगे, सीख लीजिएगा। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और पढ़ना हम लोगों केवल गुणोत्तर श्रेणी है नए सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो श्रेणी की डिफिनीशन क्या होती है, श्रेणी की डिफिनीशन देखिए, यदि किसी अनुक्रम को, यानी अनुक्रम पहले बता चुके हैं, यानी अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है। मान के चलिए अगर बोला जाए प्राकृतिक संख्याएं लिखे, तो प्राकृतिक संख्या 1 लिखेंगे, कामा 2 लिखेंगे, कामा 3 लिखेंगे, कामा 4 लिखेंगे, कामा 5 लिखेंगे, कामा 6 लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं को अगर ऐसे लिख दिया जाए कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो ये अनुक्रम बोला जाएगा, या फिर ऐसे लिख दिया जाए प्राकृतिक संख्याएं n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू n मतलब हुआ कैपिटल N मतलब हुआ क्या, प्राकृतिक संख्या है। कैपिटल N यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी n के मान क्या लेना है, प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है। तो अगर n के मान लेते जाइए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी टर्म्स ले सकते, 1/n है, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर लिखिए या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो उसको बोलते थे क्या, हम लोग अनुक्रम बोलते थे। यहाँ श्रेणी के बाद औकामा लगा के लिखते थे। यहाँ बात करेंगे किसकी, श्रेणी की। तो श्रेणी यदि किसी अनुक्रम को विशिष्ट प्रतिबंधों में लिखा जाए श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये लिखा था, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 में लिख दिया जाए तो ये श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये नंबर्स है 1/2, यानी 1/1, 1/2, 1 क्या बोलते हैं 3, 1/4। तो हम लोग अगर इसको लिखें तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक है। बट श्रेणी वही बनेगी क्योंकि हम लोग जो श्रेणी पढ़ते हैं, तो आप कोई भी प्रतिबंध लगा दीजिए, प्लस या माइनस, कोई भी प्रतिबंध अगर हो जा रहा है, ठीक है, यानी प्लस में लिख दीजिए, क्योंकि श्रेणी हम लोग जो पढ़ेंगे तो समेशन की बात करेंगे, यानी योग की बात करेंगे, तो प्लस लगा दीजिए। और माइनस डी हो सकता है, तो हम लोगों को डिफरेंस निकलेगा समांतर श्रेणी और उसमें क्या बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो वो माइनस हो सकता है। और अगर श्रेणी की बात की जा रही है ना, तो माइनस श्रेणी भी हो सकता है, यानी एक पद माइनस हो, फिर दूसरा पद पहला पद प्लस हो, दूसरा पद माइनस हो। यानी ये बस समझ लीजिए कि बीच में कोई साइन आ जाए, तो यानी प्लस या माइनस का कोई भी साइन आ जाए तो उसको बोलेंगे क्या, श्रेणी बोली जाएगी, ठीक है। अनुक्रम उसको नहीं बोलेंगे। यानी बीच में कोई भी टर्म्स यानी प्रतिबंध अगर अप्लाई हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं श्रेणी। कितने प्रकार की श्रेणियां हैं, 2 प्रकार की, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। हम लोगों को इस चैप्टर में केवल गुणोत्तर श्रेणी की बात करना है, लेकिन समांतर श्रेणी समझना पहले जरूरी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी की डिफिनीशन बताते हैं। वो श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे मान चलिए ये लिखे थे, प्राकृतिक संख्या लिखे थे 1 2 3 4, 5, 6, 7, ऐसे लिख डालिए सारी, ठीक है। तो वो श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पहले पद में, यानी पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर, यानी इसमें एक राशि जोड़िए, एक राशि कोई भी जोड़िए। जैसे मान चलिए यहाँ 1 जुड़ा है तो 2 आया, फिर 2 में 1 जुड़ा है 3 आया, फिर 3 में 1 जुड़ा है 4 आया, फिर 4 में 1 जुड़ा है 5 आया, फिर 5 में 1 जुड़ा है 6 आया, फिर 6 में 1 जुड़ा 7 आया, ऐसे और टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सॉरी डिफिनीशन में यही लिखा गया है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर शायद घटाने की बात भी की जा रही है तो अगर हम लोग पूर्णांक लिख दें, पूर्णांक लिख दीजिए 0 लिखिए,
फिर -1 लिखिए, -2 लिखिए, -3 लिखिए, -4 एंड सो एंड, माइनस वाले पूर्णांक ले लीजिए। तो इसमें देखिए 0 में से एक माइनस किया, 0 में से एक माइनस किया तभी तो आया कितना, -1। अब -1 में से एक माइनस करेंगे तभी तो -2 आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, जोड़ने या घटाने पर ये बोला गया पूर्व वाले पद में, पहले वाले पद में जोड़ने या घटाने पर जो भी मतलब श्रेणी हम लोगों को प्राप्त होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, यानी कहने का मतलब समांतर श्रेणी कहलाती है। जोड़ी या घटाई जाने वाली राशि, यहाँ पे देखो क्या जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, -1 घटा रहे थे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डी, यही आगे लिखा गया है। जोड़ी या घटाई जाने वाली राशि को सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको डी से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लिए क्या जोड़ रहे थे, 1 जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे डी आ जाएगा 1। समझ में आई चीज, क्लियर हुआ? ठीक है, आप समांतर श्रेणी के पद कौन से मान सकते हैं? अगर क्वेश्चन में दिया जाए, ना दिया गया हो कि बोल दिया जाए 2 पदों का योग, तो हम लोग 2 पद कोई भी मान सकते हैं। ए प्लस डी मान सकते हो, या ए माइनस डी मान सकते हो, या फिर ए माइनस डी ए माइनस डी मान सकते हो। तो ये एरो का मतलब हुआ इस साइड प्लस में ले रहे हैं, यानी डी इस साइड प्लस में रहेगा, इस साइड क्या रहेगा, डी माइनस में रहेगा। तो यानी जो सर्वांतर होगा, ठीक है, अगर ए से इस साइड लेंगे जो भी पद लेंगे तो माइनस में डी आएगा, ठीक है, और इस साइड लेंगे तो प्लस में डी रहेगा। तो क्या बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी के जो पद हैं ऐसे हम लोग मानते हैं, मानेंगे भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है। और समांतर श्रेणी का क्या क्या चीज, बस 2-3 फार्मूले हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है a + n-1 d। a का मतलब हुआ पहला पद। जैसे ये क्वेश्चन बस एक ही एग्जांपल से सब पूरे हम डिफिनेशन डिफाइन कर देंगे, बस गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा एग्जांपल देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया, तो ये आपका बोला जाएगा क्या, पहला पद। क्या बोला जाएगा, पहला पद। तो ये बोला जाएगा पहला पद। और d यानी जो हम लोग d निकाले थे क्या आया था, 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, तो सब में एक ही आएगा, तो यानी d ये बोला जाएगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर इसका बोला जाए nवां पद क्या हो जाएगा, इसका बोला जाए अगर nवां पद क्या हो जाएगा, तो देखो एग्जांपल्स बता भी देते हैं साथ साथ में और डिफिनेशन भी क्लियर करते हैं। तो nवां पद क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। a मान लेते हैं 1, ये 1 है, और d कितना है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 जाएगा, या 3 में से 2 घटाओ 1 जाएगा, तो या 4 में से 3 घटाओ तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी 1 घटाने पर पिछले वाले पद से पहला वाला जस्ट पद घटाने पर सर्वांतर सेम आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं सर्वांतर, और इसको लिखते हैं d से, ठीक है। तो nवां पद अगर समांतर श्रेणी का किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि nवां पद कोई भी श्रेणी हो सकती है, अब यहाँ पे तो उदाहरण लेके चल रहे हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, a + n-1 d। तो यानी a कितना है, 1 + n, पता नहीं हम लोगों को, यानी n होता है पदों की संख्या, ठीक है। d क्या है, 1, यानी 1 + n-1, यानी 1 कैंसिल, यानी nवां पद क्या होगा, n होगा। अगर नेचुरल नंबर की बात की है तो nवां पद क्या होगा, n ही होगा, ठीक है। आप देख लीजिए ये फार्मूला क्लियर हुआ। d हो सकता है प्लस या माइनस हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन जैसे अभी पूर्णांक में बताए थे d क्या आपका था, माइनस था, ठीक है। तो d इसीलिए यहाँ पे नोटेशन दे दिए हैं कि d हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एक फार्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं पूछ लिया जाए अंत से nवां पद, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में अंत से nवां पद पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पे 48 लिखा है, ठीक है। तो अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए इस सीरीज का, यानी इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए, आखिरी पद दिया है n बराबर कितना, 48। तो अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर हम लोगों को ज्ञात करना है, n बराबर हम लोगों को ज्ञात करना है अंत से 5वां पद, यानी n दिया है 5, या फिर ऐसे लिखोगे जब अंत से nवां पद बोल सकते हो तो क्या लिखेंगे, an = l - n-1 d, ठीक है। तो l कितना है, 48 माइनस, अच्छा हम क्वेश्चन में बोले हैं कि अंत से 5वां पद, तो यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे 5 - 1 d। d देखा जाए 1 ही आएगा, डिफरेंस इनका देख लीजिए, पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो होगा, तो 1 यानी 48 और माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 42 होगा। 5वां पद 42 भी होगा, क्योंकि ऐसे भी घटा लीजिए, 48 में से 1 जाएगा 47 बचेगा, 47 में से 1 जाएगा 46, और 46 में से 1 जाएगा 45,
और 45 से 1 जाएगा 44, और 44 से 1 जाएगा 43, और 43 से 1 जाएगा 42। ठीक है, तो यानी पांचवा पद पीछे से देखा है तो 42 ही होगा। समझ में आई चीज? अगर nवां पद बात की जाए तो बहुत सारे टर्म्स दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ जो n की जगह पे 5 लिख दिए थे, यानी अंश से पांचवा पद, तो n की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यानी ये भी फार्मूला क्लियर हुआ। आप देखिए समांतर श्रेणी पहले n पदों का योगफल, यहाँ पे पदों की बात की जा रही है, यानी नवा पद ज्ञात करना, 2 फार्मूले सिखाए। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल देखिए यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए डॉट डॉट लिखा हुआ। ठीक है, समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल क्या होगा? पहले n पदों का योगफल क्या होगा? तो फार्मूला ये होता है, यानी ये फार्मूला याद करना है आप लोगों को, 2a + n - 1d। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहला पद यहाँ पे देख लीजिए, पहला पद यहाँ पे जो कि पहला a है पहला पद, और d है आपका सर्वांतर। d क्या है? सर्वांतर है। ठीक है, तो पहला पद 1, d क्या है? 1, d भी 1 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे n पदों का योगफल? योगफल मतलब हुआ कि जोड़ इनका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Sn = n/2 2a, यानी a की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस n - 1 d की जगह पे 1 रखेंगे, यानी n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस n - 1, यानी क्या हो जाएगा? n/2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हम पहले लिख लिए। यानी इसका जो योगफल होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होगा n/2 n+1 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? या फिर छोटा एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए 1 2 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी 3 नंबर्स दिए हुए हैं, और इनका देख लीजिए श्रेणी कौन सी है। हालांकि यहीं तक लिख दिया और आगे टर्म्स नहीं लिख रहे, बस थोड़ा समझिएगा। 3 पद है, तो यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3 में से 2 जाएगा तब भी 1 बचेगा। तो यानी जो भी डिफरेंस है इन 2 संख्याओं के बीच में, तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, या उदाहरण है, एक प्रकार से कह सकते हो। तो इनका योग देखा जाए कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी 1 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी इनका योग अगर जोड़ा जाए 6। तो फार्मूला भी तो यही कहा जा रहा है, जब n पद होंगे तो यानी n पदों का योगफल, तो ये फार्मूला। अब यहाँ पे केवल 3 पद थे, कितने पद थे? 3 पद थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यही फार्मूले से निकाल सकते हैं, इसका 6 ही आएगा। यानी 3 पद थे तो क्या लिखेंगे? 3/2, यानी n की जगह पे क्या लिखेंगे? 3, और 2a कितना है? 1 प्लस 3 - 1 d कितना? 1, इसमें भी है, तो देख लीजिए 3/2, और ये 2, और यहाँ भी 2 बचेगा, यानी हो जाएगा 4। 3/2 इंटू हो जाएगा 4, 2 दूना 4, यानी कितना आएगा? 6 ही आएगा। 6 ही आएगा, यानी n की जगह पे यहाँ हो जाएगा 3। तो यानी बस समझ में आया होगा कि नहीं योगफल कैसे, यानी कैसे हम लोग, यानी जोड़ होता है, जो भी सीरीज दी होगी उनका टोटल का जोड़, n पदों का जोड़ होगा। यहाँ पे 3 पद थे तो 3 पदों का जोड़, वही फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3 पद का अभी सिखाए हैं, ज़्यादा जब टर्म्स होंगे तब फार्मूला वो अप्लाई करना। वैसे अप्लाई कर लीजिए फार्मूला, कोई भी जितने भी टर्म्स हों, लेकिन इसीलिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है जब ज़्यादा टर्म्स दिए हों, तब n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। क्लियर हुआ? ये हुआ भाई समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योगफल। अगर कहीं अंतिम पद दिख जाए, मान के चलिए यही एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 1, 2, 3, केवल, या फिर आप लिख लीजिए जो 48 वाला लिखे थे। ठीक है, तो ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद, यानी a है 1 और अंतिम पद है 48। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, n पदों का योगफल जानते हो क्या लिखेंगे? n/2, एक जगह पे लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा 48। तो क्या हो जाएगा? 48 से 49, यानी 49 ये हो जाएगा योगफल। समझ में आया चीज? यानी जब अंतिम पद कोई क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, जो कि यल, अंतिम पद को लिखते हैं यल से। ठीक है, यदि किसी अनुक्रम का योग दिया हो, अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी अनुक्रम का योग दिया हो, योग मतलब ये सम, योगफल मतलब ये सम। ठीक है, चाहे ये वाला हो, या पहले n पदों का योगफल, पहले n पदों का योगफल ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तब इस अनुक्रम का जो nवां पद लिखेंगे an = Sn - 1। ये फार्मूला है, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में बताएंगे भी। ठीक है, और फिर हम लोगों को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पढ़ना भी है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन्स होता है।
ठीक है। तो जो अगर हमारे चलिए A1 A2 AN जो है अर्थमेटिक में है, यानी समांतर श्रेणी में ये पद हैं A1 से लेके A2 A3 AN, तब हम लोग जो इसका समांतर माध्य लिखेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन N लिख देंगे, ठीक है। जितने टर्म्स हैं उन्हीं का जोड़ बटे वही, जो जितने टर्म्स है वही लिख देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं A कामा B, या ऐसे बोल दो A B C के बीच में क्या होगा समांतर माध्य, और A B C किसमें समांतर श्रेणी में, तो लिखेंगे B बराबर A प्लस C बाई, B बराबर क्या लिखेंगे A प्लस C बाई, ठीक है। यही हम लोगों को मतलब जनरल फार्मूला भी होता है B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, या कहीं दिख जाए हो सकता है 2B इक्वल टू A प्लस C, ये समांतर माध्य का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे A1 से लेके AN यानी N आपके टर्म्स हैं, अवयव हैं एक प्रकार से बोल सकते हो, तब उनका जो हम लोग समांतर माध्य लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी में समांतर माध्य यही डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि गुणोत्तर श्रेणी का भी बात नहीं किए हैं, ठीक है। तो A होता है B अपान A, ये लिख लीजिएगा। ये फार्मूला हो जाता है जब A और B के बीच में G1 G2 G3 Gn समांतर माध्य हो, ठीक है, समांतर माध्य हो तब ये ऐसे फार्मूला बनता है। और वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे देख लीजिए, अगर A और B C किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनका जो समांतर माध्य लिखा जाए, सॉरी गुणोत्तर माध्य होगा B इक्वल टू, और B इक्वल टू लिखेंगे हम लोग रूट AC, B इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट AC। यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, अंडर रूट लगे जा रहा है, ठीक है, समझ में आया चीज। यानी यहाँ अगर ABC समांतर श्रेणी में तो B बराबर A प्लस C या 2B बराबर A प्लस C, और यहाँ पे क्या B बराबर अंडर रूट AC। क्लियर हुआ? अब आइए सीख लेते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। यहाँ पे इसको अब रफ कर दे रहे हैं इतना सा, और रफ नहीं करेंगे, और सब लिखा हुआ है, आप लोग डिफिनेशन पढ़ लेंगे, हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। लेकिन समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देंगे काफ़ी से काफ़ी, फिर गुणोत्तर श्रेणी पे बात करेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंग्लिश होती है उसकी, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद, यानी ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पे प्राप्त हो। यानी एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से, यानी पहले वाले पद में एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है, जो नेक्स्ट वाला पद होगा तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2, फिर 4, फिर क्या बोलते हैं 8, फिर 16, फिर लिख लीजिए 32, ठीक है, एंड सो ऑन और टर्म्स। एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉरी डिफिनेशन में क्या लिखा है, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पे, प्रत्येक पद देखो ये वाला पद हुआ तो पहले वाले पद में 2 से गुणा हुआ तभी तो 4 आया। फिर ये 8 कहाँ से आया, जब इसमें किससे गुणा हुआ 2 से गुणा हुआ तब 8 आया, और इसमें किससे 8 में 2 से गुणा हुआ तब 16 आया। तो यही लिखा हुआ प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता गुणोत्तर श्रेणी कहलाते। किसी पद और उससे पहले पद का अनुपात स्थिर रहता है, यानी किसी पद और उससे पहले पद का अनुपात स्थिर रहता है, यानी 4, यानी ये दूसरा पद अपान 2, ये बराबर कितना हो जाएगा 2। ऐसे अगर इसकी बात की जाए, यानी 8 अपान 4, तब भी कितना आएगा 2, यानी ये सेम ही रहेगा। चाहे जितनी संख्याओं के बीच में अनुपात जो रहेगा सेम रहेगा। और अनुपात कैसे निकालते हैं, पिछली वाली संख्या लिखते हैं अपान पहली वाली संख्या जितना है, फिर ऐसे इसमें चेक किया, एक प्रकार से ये R2 लिख सकते हो, ये आपका R1 है, ठीक है। 4/2 लिखा तो R1, और जब 8/4 लिखा तो R2, ऐसे आप लिख सकते 16/8, तो सब क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे यही वर्ड है, किसी पद और उससे पहले पद का अनुपात स्थिर रहता है मतलब सेम रहता है। इस अचर राशि को गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर अनुपात कहते हैं, यानी जो ये निकल के आ रहा है 2, इसी को क्या कहते हैं R, यानी गुणोत्तर श्रेणी का क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कि लिखा हुआ है हिंदी में गुणोत्तर अनुपात या सर्वानुपात बोल सकते हो, ठीक है।
अरे गुणोत्तर अनुपात बोला जाएगा, यहाँ पे हम लोग सर्वांतर बोला गया था, यहाँ पे गुणोत्तर अनुपात इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सर्वानुपात बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्वानुपात, यहाँ पे सर्वांतर बोलते हैं, यहाँ पे सर्वानुपात बोलेंगे, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी के पद कौन से मानेंगे, जैसे समांतर श्रेणी के पद जैसे मानते थे, यहाँ पे मानेंगे ए आर, आर आपका क्या है, सर्वानुपात है, आर ए आपका प्रथम पद है और आर आपका है सर्वानुपात है, ठीक है। आर ऐसे मानेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एड स्क्वायर। तो गुणोत्तर श्रेणी का भाई नवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये फार्मूला हो गया Tn इक्वल टू, यहाँ पे An से डिनोट किए थे, आप Tn लिख सकते हैं, Bn लिख सकते हैं, Gn लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नोटेशन है एक प्रकार से, ठीक है। तो नवा पद जो Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, यानी a इंटू आर की पावर n माइनस वन, ये होता है फार्मूला। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, जैसे यहाँ पे n पदों का योग निकाले थे, तो इसमें 2-3 फार्मूले देख लीजिए, बस हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ क्लियर कर देंगे। तो एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन, वैसे भी एक तो एग्जाम्पल्स कराएंगे। एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर, आर क्या है, सर्वानुपात है, और ए क्या है, पहला पद, ठीक है। जब आर लेस देन वन, यानी कोई भी क्वेश्चन में सर्वानुपात जब कम होगा 1 से, तब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सर्वानुपात निकालना तो अभी बता ही दिए, ऐसे निकाला जाता है, इस वाले टर्म्स को अपान पहला वाला टर्म्स लिखते हैं, जो भी आए सब में सेम आए तो बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी भी है और वही सर्वानुपात होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए माइनस आ जाता तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते, आर इज लेस देन वन, आर कम है किससे, 1 से, माइनस आ जाता तो ये फार्मूला अप्लाई करते, यहाँ आ रहा प्लस तो लगाएंगे ये वाला फार्मूला अगर इसका योगफल ज्ञात करना हो, समझ में आया चीज। यानी जहाँ पे r ग्रेटर देन 1 आया तो यहाँ पे r देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोई क्वेश्चन में मान के चलिए लिख सकते हो -2 और क्या बोलते हैं -2 लिख सकते हो 4 और क्या बोलते हैं फिर लिखो -8 16 -32, तो ये 4 अपान -2 हो जाएगा, फिर -8 अपान कितना हो जाएगा 4 अपान -2 यानी -2 आ जाएगा, -8 अपान 4 -2 आ जाएगा, ऐसे क्या बोलते हैं 16 अपान 8 करेंगे तो -2, यानी यहाँ पे जो r आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है, तो अगर योगफल इसका निकाला जाए, इस श्रेणी का योगफल निकाला जाए तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, और इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला योगफल की बात, क्लियर हुआ। अब क्या बोलते हैं, अंतिम पद जब दिया हो, जैसे समांतर श्रेणी में बताए थे, मान चलिए अंतिम पद 32 तक है, ठीक है, अंतिम पद जब दिया हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 32 आपका हो जाएगा अंतिम पद, आर तो आप लोग निकाल सकते हैं, -2 आ रहा है, ठीक है, ये तो पता है -2 है, आर तो निकल ही आया है, तो ये हम लोग ऐसे फार्मूला अप्लाई करके n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर जब अंतिम पद दिया हो तो अगर भाई अनंत से पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में मिल जाए कि यहाँ लिखा हो कि अनंत से पदों का योग इतना दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप लोग वहाँ लिख लेंगे और ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की, जिसमें श्रेणी समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया है, और उसके बाद में जो भी 2-3 एक्सरसाइज हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराएंगे समांतर श्रेणी की, क्योंकि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, चैप्टर से हट गया है, पर गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो समांतर माध्य और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अच्छे से सीखेंगे, बट यहाँ पे हम एनवा पद निकालना नहीं बताएं, वो बता देते हैं। एनवा पद कैसे निकाला जाता है, 2 4, जिससे मान के लिए श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, और योग भी बता दिए थे कि ये वाला यूज कहाँ करना है, ये वाला कहाँ यूज करना है, बट जब क्वेश्चन कराएंगे तो भी क्लियर कर देंगे। अब देख लीजिए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे लिखेंगे, a बराबर यहाँ 2 है, ठीक है, r कितना है, यानी जो कॉमन डिफरेंस, यानी इस 4 अपान 2 किया तो कितना है 2, 8 अपान 4 आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही करके देख लीजिए कितना आ रहा है, r आ रहा है 2, तो नवा पद क्या लिखेंगे, Tn इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1, a कितना है 2, r कितना है 2, n माइनस 1, यानी nवा पद जो होगा Tn इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, या ऐसे बोल सकते हो 2 की पावर 1 है, ऐड हो जाएंगे यानी हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस n माइनस 1 यानी 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर n, यानी nवा पद क्या हो जाएगा 2 की पावर n, क्लियर हुआ। तो आप लोग ये भी क्या बोलते हैं
योग भी निकाल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। 1 से 2 एक्सरसाइज करा देंगे जो भी एक्सरसाइज बुक में दी हुई हैं, और उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी की एक्सरसाइज कराएंगे जो भी क्वेश्चन में यानी एग्जाम में भी पूछा जाए।